दोस्तों, आज हम आपके लिए डॉक्टर बहू की कहानी लेके आए हैं। आशा है आप सबको पसंद आएगी। वैसे तो सास बहू कहानी हर घर में अलग अलग होती है। आइए कहानी सुनते हैं। प्रिया डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रिया के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रिया घर पर है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उसकी सहेली नीता हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, उसने कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, तू है नीता जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी कोई बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार, आज के बाद जो तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा घर पर दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है जो आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी तो बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रिया अपने पति के साथ घर आती है। प्रिया: माँ जी, मैं मेरी सहेली नीता घर पर आई थी क्या? जी, माँ जी बोली। अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, उसे किसी से बात करने का कोई ढंग नहीं है। मैंने उसे ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्ज़ाम है। सास कोकिला: अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। माँ: कल मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू: जी माँ जी। सासू जी प्रिया के सामने से मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन का पूरा समय प्रिया का सास की सहेलियों की खातिरदारी और घर के कामों में बीत जाता है और प्रिया एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रिया अपने पति वरुण को सारी बात बताती है। वरुण: अब क्या बोलूँ मैं, ये माँ जी भी ना। कोई बात नहीं, तुम और अपना मूड ठीक कर लो और अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ दिनों बाद बाहर से आवाज़ आती है। अरे कोकिला बहन, घर में प्रिया है। कोकिला: क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा कर क्यों आ रही है? भारती: अरे क्या बताऊँ कोकिला बहन, सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा कराने आई हूँ। कोकिला: मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती: मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला: अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती: एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोच आ जाए। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रिया घर आती है। अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। कोकिला: इन किताबों ने तो इसका दिमाग खराब कर रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर रद्दी बेचने वाला गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला ये बोला, ये तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, बहुत महंगी होंगी। तो कोकिला बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रिया को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद सास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसके सर में बहुत ज़ोर का दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उससे सहा नहीं जाता है। वरुण: क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ कोकिला: अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार नहीं कर सकता तो मेरा क्या खाक करेगा। वरुण: बेटा ठीक है माँ, मैं प्रिया को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रिया लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उसके पति वरुण का फ़ोन वहाँ आता है। प्रिया: जी बोलिए जी। वरुण: माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। प्रिया: जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रिया घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी आप? हाँ, बहुत तेज़ बुखार है। प्रिया: फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी: अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रिया कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी।
अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रिया अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रिया, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव को कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पे मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप एक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने जो किया वह बहू होने का फ़र्ज के नाते किया है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।